घोड़े पर सवार हुआ, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए एक संत जी मिले। अलमस्त संत जब मिले उनको, तो उन्होंने एक नंबर आ रहा है संत जी, भगवान एक होते हैं कि अनेक? वह रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कैसे, और वह करते क्या है? संत जी ने कहा, राजन तुम इस समय घोड़े पे सवार हो, मैं नीचे हूं, मैं भूख और प्यास से भी व्याकुल हूं। जब तक भूख प्यास ना मिटे तब तक इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं? क्या करेंगे? कहा हमें अपने महल लुआ के ले चलो, जलपान कराओ, भोजन की व्यवस्था कराओ, पहले हम अपनी पेट पूजा करेंगे, उसके बाद काम दूजा करेंगे। ठीक है। राजा उनको बिठाला, घोड़े पर अपने महल को लेके आए, पर्णकुटी में उनको आसन लगाया उनका बगीचे में। तब राजा ने कहा, महाराज अब बताएं। तब महाराज ने कहा, संत जी ने कहा कि राजन तुम अकेले जानना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर, कि सबके सामने जानना चाहते हो? संत जी के कहने पर राजा कहने लगे कि भाई संत जी, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप सामूहिक रूप से दें ताकि जनता भी इन प्रश्नों के उत्तर को समझ सके। तो कहा ठीक है, बुला लो सबको। संत जी से कहा राजा ने, राजा कहता है कि संत जी इतनी जल्दी हमारी प्रजा इकट्ठी थोड़ी हो सकती है, कुछ समय लगेगा। संत जी ने कहा हमें थोड़ी जल्दी है, हम यहाँ पर हैं, जब तुम्हारी पूरी प्रजा आ जाए तब हमें सूचना भेज देना, हम महल में आकर तुमको इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। समय व्यतीत होगा, 1 माह लग गया जनता को इकट्ठे होने में। इसी बीच में उन संत जी ने एक किसान से जाकर मित्रता बनी। बस किसान बहुत गरीब था, हल जोतता और अपने भरण पोषण करता। संत जी रोज उससे मिलते, उससे वार्तालाप करते और उससे कहते कि हमें तुमसे एक काम है, समय आने पर बताएं। किसान कहता ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। समय आया और राजा की खबर आ गई कि संत जी आप कल आ जाएं, पूरी जनता कल इकट्ठी हो जाएगी। कहा ठीक है। संत जी उस किसान के पास पहुंचे और किसान से कहा, भैया आज वह समय आ गया जब हमें तुमसे काम है। कहा बताएं क्या करना होगा? कहा कुछ नहीं, आपको बाबा जी बनना है, साधु